मित्रों, मोदी जी का सपना है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। इट्स अ वेरी नोबल थॉट, पर मुझे नहीं लगता कि वो इसको बना पाएंगे, क्योंकि 2015 में उन्होंने ये कोशिश की थी ऑफ ब्रिंगिंग जुडिशियल रिफॉर्म्स इन दिस कंट्री, और इसके लिए उन्होंने कदम भी उठाए थे। पार्लियामेंट से पास करा दिया था और उसके बाद जजेस ने उसको रोक दिया था। एंड मोदी जी डिड नॉट हैव द करेज फॉर सम रीजन नॉट टू परस्यू इट फर्दर, और वो ठंडे बस्ते में चला गया और तब से वहीं पड़ा है। तो हमारा देश कितनी भी प्रगति कर ले फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली, पर जब तक जस्टिस नहीं होती किसी देश में तब तक वो विकसित हो ही नहीं सकता, या उसके विकसित होने का कोई मायने नहीं है। और हमारे देश में तो जस्टिस जो है वो एक मजाक बन के रह गई है। हमारे यहाँ अगर आपके पास पैसा है तो आप जस्टिस खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ बड़े महंगे महंगे वकील हैं जो रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं टेररिस्ट के लिए, और पुअर आदमी तो कोर्ट पहुंच ही नहीं सकता, उसके पास कोई साधन ही नहीं है। उसको तो जस्टिस खाली भीख में मिल सकती है, अधिकार से नहीं मिल सकती। आज जब अखबार में देखा कि जस्टिस वर्मा हैज रिजाइन्ड विद ऑनर, जिनके आगे 50 और करोड़ रुपए जले हुए नोट मिले थे घर में, वो रिटायर कर गए। उनको पेंशन भी मिलेगी, उनका जस्टिस कहलाएंगे वो ताउम्र। अगर कोई करप्ट सरकार आ जाए तो वो गवर्नर भी बन सकते हैं कहीं के, तो ही वॉक्स स्कॉट फ्री। दैट इज जस्टिस फॉर यू। और हमारे यहाँ सबसे मजेदार खेल तो ये होता है कि लोअर कोर्ट से एक जजमेंट आता है और सीनियर कोर्ट जो है उसको पलट देता है, और उनके आपस में खेल चलता रहता है, बट नोबडी इज हेल्ड अकाउंटेबल। अभी कुछ दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर समाचार था कि एक कॉप जिसने अपने सीनियर को इसलिए गोली मार दी थी कि उसको छुट्टी नहीं दी गई, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया। और अब 12 साल बाद, ये केस 12 साल पहले हुआ था, अब 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। अब आप सोचिए, उस जज ने जिसने उसको 12 साल पहले डाला था जेल में, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ही शुड ही नॉट बी पनिश्ड? इफ दिस केस इज करेक्ट, इफ सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट, देन दैट जज शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका डिपार्टमेंट जो है शुड पे हिम compensation for the period he was in jail. Why that judge should not pay? जिसने उसको जेल भेजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। So इस तरह के 1000 केस हैं, ये तो एक है जो अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में था। So that's a sad state of affairs in our country. इसलिए भले हम कितनी प्रोग्रेस कर लें, उसका कोई मायने नहीं है। आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में न्याय न मिलता हो वहां नहीं रहना चाहिए, पर अफसोस है हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारा तो ये एक ही देश है। आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।